Hello friends, we all know PCOS is a problem which is increasing every day. एक समय था जब हम पढ़ते थे स्कूल में PCOS का इंसिडेंस सिर्फ 0.3% होता। अभी हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं ऑलमोस्ट 30%. इट हैज़ इंक्रीज लाइक एनीथिंग. क्या हम खुद इस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं? हम में से बहुत लोग ये जानते हैं कि PCOS लाइफस्टाइल डिजीज़ है. लाइफस्टाइल मीन्स आवर स्टाइल ऑफ लिविंग हैज़ चेंज्ड. हमारा खाना पीना चेंज हो गया है, हमारी हैबिट्स चेंज हो गई हैं, लड़कियों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है. सारा दिन दे आर ग्लूड टू देयर बुक्स और टू कंप्यूटर. ना वो घर के काम में असिस्ट करती हैं मदर को, ना वो पैदल चलती हैं, ना एक्सरसाइज करती हैं, जंक फूड खाती हैं, वहीं पे पढ़ती हैं, वहीं पे खाती हैं, वहीं पे सो जाती हैं. तो शायद हम सब लोग खुद ही इसके लिए जिम्मेवार हैं. मैं ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इस डिज़ीज़ का कारण भी लाइफस्टाइल चेंज है और इस चीज़ का इलाज भी लाइफस्टाइल चेंज है. और ये जितनी शुरुआत में हम इसको टैकल कर लें उतना ही अच्छा है. जितनी जल्दी टैकल करेंगे उतनी इसकी लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी. इन शॉर्ट अगर मैं लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस बताती हूँ, ये शुरू होती है पीरियड इरेगुलर होने से. फिर लड़कियों को इतने पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं कि उनको पीरियड आने के लिए दवाई लेनी. फिर उनको मैरिज के बाद कंसीव होने में दिक्कत होती है. और इतना ही नहीं, इसके साथ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और बहुत लेट यूट्रस के कैंसर की डिजीज़, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, लड़कियों की इमेज जो है वो गर्ल्स लाइक ना रह के मेल लाइक होने लग जाती है. एक्सेस हेयर आते हैं फेस पे, एक्ने हो जाता है, चेहरे पे दाने होने की वजह से और एक्सेस हेयर और लॉस ऑफ हेयर, ये सब मेल पैटर्न चेंजेस हैं. इसके साथ लड़कियों की इमेज लो हो जाती है. मेरा एक रिक्वेस्ट है सब फ्रेंड्स से, गर्ल्स से, कि इस चीज़ को हम खुद ही ठीक कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं? हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी, हमें अपनी डाइट चेंज करनी होगी, अपनी लाइफ में एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी और योगा को जगह देनी होगी, तभी हम ये कर सकते हैं. एक एपिडेमिक की तरह ये बढ़ रही है और इसको दबाना बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए हमें क्लॉक रिवर्स करना ज़रूरी है. जितनी जल्दी हम इसको कर पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा. सिर्फ इतना ही नहीं, ये बीमारी आप तक सीमित रहे, ये आगे आपकी जनरेशन में भी जाती है. सो इट इज़ नॉट in one generation, it goes down the generation and it affects you throughout life. पूरी जिंदगी हमें इसका सामना करना पड़ता है. जो ईटिंग हैबिट्स हैं, ये जंक, कुरकुरे, मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर, मैदा, वाइट चीज़ें खाना, कोक पीना, ये सब इसके लिए जिम्मेवार है. हम साथ में इसलिए क्योंकि हम इनको खा रहे हैं. और इन सब में कुछ एडवर्स हार्मोन्स होते हैं, जीनोएस्ट्रोजेंस बोलते हैं. वो हमारे सारे इम्यून सिस्टम को, हमारे थिंकिंग सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, सब सिस्टम को अफेक्ट करता है. तो इसके लिए एक सिंपल सा आंसर है, हमें हाई प्रोटीन, लो कार्ब में भी मिक्स कार्ब, और जिसमें हमारे पुराने जमाने के लोग जैसे जो मिस्सा या मल्टीग्रेन आटा खाते थे, दालें भी साथ में मिली रहती थी, वो अनाज हमें खाना होता है. सतनजा अनाज जिसको बोलते हैं, वो अनाज खाना ज्यादा अच्छा होता है. मिलेट्स, जो ज्वार बाजरा अब खत्म ही हो गए हमारी डाइट से, उसको मिक्स करके हाई फाइबर डाइट होना चाहिए. प्लस फैट कम से कम खाना है, बिकॉज उतना हम एनर्जी कंज्यूम ही नहीं कर रहे, तो वो कहाँ डिपॉजिट होगा हमारी बॉडी में. जो रिक्वायरमेंट है वो 1800 से 2000 कैलोरी की है. जो हेवी फ्रूट्स, डेजर्ट्स, इनकी इनटेक कम करनी बहुत जरूरी है. डेयरी में भी हमें फुल क्रीम की जगह टोन मिल्क लेना चाहिए. प्रोटीन्स हर डाइट में होने चाहिए. हमारे फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, ये डाइट का पार्ट होने चाहिए. नॉट टू मच ऑफ नॉन वेज शुड बी इंक्लूडेड इन डाइट. कुछ हैं जो इंडियन सिस्टम में बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स हैं, जैसे जो हमारे पुराने दादी नानी बनाते थे कि उन चीजों में मेथी होती थी, फ्लैक्सीड होती थी, हनी होता था, स्पाइसेस होते थे. दे वर ऑल हेल्दी, जो हम लोगों ने छोड़ दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल दालचीनी का उपयोग, ये बहुत अच्छा है. मीठे की जगह दालचीनी यूज करने से अपने आप ही अच्छा होता है. अलग अलग तरह के डाइटरी पैटर्न है. कोई कीटो डाइट है, कोई हाई प्रोटीन डाइट है, कोई लेंटिल डाइट है, कोई मेडिटेरेनियन डाइट है. आप कुछ भी फॉलो करें, कुल मिला के ये है कि हेल्दी होना चाहिए. और जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं, स्वीटन सॉसेज हैं, स्वीटनर्स हैं, इन सब को मना है. अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि स्वीटनर जैसे एस्पार्टिम वगैरह, ये सब कैंसर का कारण है. तो इसलिए जो हम बोलते हैं कि हमने स्वीटनर डाल दिया, वो नहीं करना. और योगा को तो कोई भूल ही नहीं सकता. योगा हमारा एंशियंट योगा है. हमने, इंडिया ने सारे वर्ल्ड को सिखाया है.
And yoga, especially power yoga, is very helpful in treating the PCOS. पेशेंट्स को दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. बिलीव मी, अगर आप 6 महीने डाइट और एक्सरसाइज करते हैं तो यू मे नॉट नीड मी और एनी मेडिसिन, एंड इट विल इम्प्रूव योर इंसुलिन रिस्पॉन्सिवनेस, इट विल डिक्रीज फैट कम होगी, पीरियड रेगुलर आने लग जाएंगे और कंसीव भी अपने आप हो जाएगा. और एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 times a week. यू हैव टू बर्न योर कैलोरीज. परसिस्टेंट होनी चाहिए, कम से कम 30 से 50 मिनट. ये नहीं कि एक दिन हमने 150 मिनट कर ली और अगले दिन छुट्टी, वो नहीं होगा. पूरे दिन में होनी चाहिए, तभी ये इफेक्टिव होती है. एंड इट शुड बी ब्रिस्क. सो मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा अच्छा रोल है कि हम डाइट पे रहें. अगर फिर भी हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए दवाइयां हैं. वी कैन गिव दोज मेडिसिन एंड दे रियली हेल्प. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डाइट एंड एक्सरसाइज एंड improving our habit. And as they say, you cannot, you should say I can. They say you won't, we should say I will. So I can fight my disease if I am a PCOS patient only because I know what to take, what not to take. So diet, yoga, exercise, relaxation, and be very confident about yourself. You can treat this disease yourself. I would like all girls who feel they have a tendency, they should start working it out. Thank you.